ये क्या मुसीबत है। अब बात करने वाला काकातुआ मुझे कहाँ मिलेगा। चलिए वैज्ञानिक जी, चलिए, चलते चलते ठीक से ढूंढते हैं उस पक्षी को। चलिए चलिए। हाँ हाँ, अरे लेकिन इतनी देर से तो मैं ढूंढ ही रहा था ना, पर अब आप बोल ही रहे हैं तो चलिए उस दुकान में एक और बार ढूंढते हैं। चलिए। काकातुआ मिल गया तो ऐसे लगेगा जैसे कोई अमूल्य चीज मिल गई हो। ओ भैया, ओ भाई, जरा सुनिए, क्या आपके पास बात करने वाला काकातुआ है? जी, मेरे पास बुलबुल है, चंदना है और गौरैया भी है, पर समझ गए, हम सब समझ गए भैया। काकातुआ के अलावा सब हैं, वही कहना चाहते हो ना? नहीं नहीं, कुछ दिन पहले तक तो था, पर कुछ नहीं सुनना। तुम सीधे सीधे बताओ, वो पक्षी हमें कब मिल सकता है भैया? वो मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो तो मैं पहले से नहीं बता सकता ना। तो फिर अब क्या किया जा सकता है? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। गोपाल भी नहीं है, वरना वही कोई उपाय इस समस्या का करता। अब क्या होगा? काकातुआ करते करते हम जंगलों में उसे ढूंढने निकल पड़े। आजा आजा ना रे, एक बार नजर तो दिखा जाना रे। काकातुआ करते करते। कवि जी, गलत सलत कविता बनाने की जगह एक पेड़ पर ध्यान से काकातुआ ढूंढो। देखो अगर कहीं आपको मिल जाए तो। मेरी ही पुकार सुनने के लिए काकातुआ इंतजार कर रहा होगा। क्या मतलब? ना, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कितनी आवाज दी काकातुआ को, पर वो तो कहीं दिखने का नाम ही नहीं ले रहा। ओह, अगर हमें बोलता हुआ काकातुआ नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। ऊपर से गोपाल भी तो पेट खराब करके घर पे बैठा है। पता नहीं इसका उपाय हम कैसे ढूंढेंगे। ना, मेरे दिमाग में तो कोई उपाय आ ही नहीं रहा है। कहीं वो पक्षी तुम्हें मिला या नहीं मिला, बोलो। जी महाराज, हमने ढूंढने की तो बहुत कोशिश की, पर लेकिन तुम लोगों से एक बोलने वाला पक्षी नहीं ढूंढा गया, यही कहना चाहते हो? अरे मेरी कितने अरसे से एक बोलने वाले पक्षी को पालने की इच्छा रही है, पर आप जैसे नालायकों की वजह से उस इच्छा को पूरा होते नहीं देख पा रहा हूँ मैं। ऊपर से मंत्री भी बीमार है, गोपाल के पेट में दर्द है। अब बताओ मैं क्या करूं? आप खामखा ही गुस्सा हो रहे हैं महाराज। हम आप बस हम करके हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिए। एक बोलने वाला पक्षी नहीं ढूंढा गया तुमसे। उफ, अरे महाराज, हमें बस कुछ और दिन की मोहलत दीजिए महाराज। मोहलत चाहिए? मोहलत? कितना और मोहलत दूं मैं तुम्हें? नहीं, मुझे कल ही बोलने वाला पक्षी चाहिए। मिल गया पक्षी? बहुत ढूंढने पर एक काकातुआ मिल गया। पास के गांव के दुकानदार के पास एक ही था। इस काकातुआ को देखते ही हमने तुरंत खरीद लिया, फटाफट। तो ये बोलने वाले पक्षी है ना? बोलता हुआ इतना बोलता है कि छुपाने का नाम ही नहीं लेता। इस बार तुम दोनों ने ये काम बिल्कुल ढंग का किया है। पर हमारे वो उसका क्या हुआ? हमारा मतलब वही जो आपने देने की बात की थी। हाँ, वो भी जल्दी मिल जाएगा। अब जाओ तुम। जाओ, अब जाओ। वाह, ये तो बात भी करता है। मैं तो बाकी का काम जल्दी से जल्द शुरू कर देता हूँ। ज्यादा नहीं, छोटी छोटी सी बातें सिखाऊंगा मैं इसे। सही समय आने पर इसे सबके नाम याद कराऊंगा मैं। गिनी, मैं राजसभा के लिए निकल रहा हूँ। जाकर देखता हूँ महाराज अभी भी अपने जिद पर अड़े हैं या नहीं। सावधानी से जाना। ओहो,
इतने दिनों में मानो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। क्या मैं और कमजोर? अरे ओए माँ, मैंने माँ काले से दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना की, उसके बाद ही तो तुम्हारी तबीयत कहीं जाकर ठीक हुई है। ना 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 ना, देर मत करो, मैंने माँ काली से मन्नत मांगी है, तुम कल एक जोड़ा। नहीं भगवान, कोई जोड़ा वोड़ा नहीं। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरी किस्मत ही फूटी है। दोनों तरफ दो मुसीबतें हैं मेरी, एक तरफ तुम और दूसरी तरफ महाराज। अभी उठाई हूँ और तुम्हें काम करवाना है मुझसे, बस। क्या कहा? आज तुमने ये भी कह दिया तुम्हारी नहीं, किस्मत तो मेरी ही फूटी हुई है। ना 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 ना, आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे बोलने वाला पक्षी चाहिए बस। महाराज तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब बोलने वाला पक्षी कहाँ मिलेगा महाराज? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे आज के आज बोलने वाला पक्षी चाहिए, नहीं तो क्या महाराज? तो मैं तुम सबको पक्षी जैसे बात करवाऊंगा और पक्षी जैसे गाना गवाऊंगा और मोटी मोटी लाल लाल मिर्च खिलाऊंगा, समझे तुम लोग? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। अरे अरे अरे, यही तो है मेरा बोलने वाला पक्षी। ये बात तो करता है ना मंत्री? बिल्कुल बोलता है महाराज, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ महाराज। ये कोई काम अधूरा नहीं करता, इसने कोई घोटाला किया है। बोलने के अलावा इसके अंदर एक और खासियत है। क्या एक और खासियत है? वो क्या है? इस पक्षी की खासियत क्या है मंत्री? बताओ बताओ, क्या खासियत है इसकी? बोलो बोलो बोलो। धीरे महाराज धीरे, उतावला होने की जरूरत नहीं है महाराज। लाल झंडी से ये पक्षी रुकता नहीं है, इसे पकड़ना है अगर लाल फीता लेके आओ। लाल झंडी से ये पक्षी रुकता नहीं है। ओह मंत्री, अब तुम हमें गाना सुनाओगे? ये काकातुआ तो बस यहाँ टकटकी लगा कर देख रहा है। अरे शुरू कर, पहले महाराज फिर वैज्ञानिक। महाराज आपको मेरा सलाम। तो ये काकातुआ असल में बोलता है? बड़ा आया वैज्ञानिक। हैं? मंत्री, ये क्या बोल रहा है? अरे बाप रे, इसने तो वैज्ञानिक को बुढ़ा बोलकर उसकी बेइज्जती कर दी। कभी अब तेरी बारी, तू है सिर्फ काम की बेकारी। मंत्री, ये सब क्या बोल रहा है ये? जैसा मंत्री है उसका पक्षी भी वैसा ही होगा ना। छी, ये क्या बोल रहे हो गोपाल? देखो मोटे को, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ा अजीब पक्षी है ये, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है तब से। अरे बाप रे, ये पक्षी तो बहुत कुछ बोलता है। हाँ? सही कहा सेनापति। सेनापति तो शक्तिमान है, महाराज की रक्षा यही तो करते हैं। नाना मंत्री, ये जो भी बोल रहा है सच बोलता है महाराज। मंत्री है तो शक्तिमान है, महाराज की रक्षा यही तो करते हैं। ये कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं है, मैंने इसे खास हिमालय से मंगवाया है। ये पक्षी जो बोलता है वही सच होता है, इसकी कोई बात झूठी नहीं होती। अब आप अच्छे से समझ सकेंगे कि कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। हाँ, मुझे तो लगता है मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। सोचिए महाराज, सोचिए, अच्छी तरह से सोचिए। पर इस पक्षी को रखूं कहाँ मंत्री? आपके बाग में कितने पेड़ हैं? किन्हीं 2 पेड़ों के बीच झूला बांध दीजिए इसके लिए। हाँ, वही सही रहेगा। पर झूला तो बनवाया ही नहीं मैंने। तो फिर आप पहले एक बढ़िया झूला बनवाएं, तब मैं कुछ दिन इस पक्षी का ध्यान रखूंगा और रोज उसे आपके पास लेकर आऊंगा। पर उसके लिए महाराज। मैं समझ गया मैं। पक्षी की देखभाल करने के लिए ये लो 500 रुपए, तुम अभी रख लो, ठीक है ना? बस, कल से देखिएगा महाराज ये क्या क्या बोलता है। ए गोपाल, तुम्हारे कुछ समझ में आया? समझने की क्या बात है, हमने सारी बातें अपने कानों से ही तो सुनी है। जो सुना उसके बारे में ही तो सोच रहा हूँ मैं। सोच कर किस नतीजे पर पहुँचे? पक्षी ने तो
मुझे एक बार में ही सबके सामने बेइज्जत कर दिया। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। चुन चुन कर सिर्फ हम लोगों को ही बुरा भला कहा जाता है, सिर्फ कुछ लोगों की ही तारीफ की जाती है वैज्ञानिक जी। तुम्हारा मतलब इसमें भी कोई चाल है? कोई चाल तो बिल्कुल है। वो चाल क्या है समझने के लिए मुझे मेरे जासूसों को काम पर लगाना पड़ेगा। जासूस? बिल्कुल, मेरे 5 पांडव की सेना को काम पर लगाना पड़ेगा। अरे वारे मेरे बोलने वाले पक्षी, मैं तुझे खिलाऊंगा मीठा। महाराज को आज तो आश्चर्यचकित कर दिया तूने। महाराज आपको मेरा सलाम। महाराज सलाम महाराज। अरे महाराज का नाम लेते ही वही बात दोहराने लगा ये तो। ना 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 ना, अब की बार कुछ नया सिखाना पड़ेगा इसे। ले पहले खा ले, उसके बाद मैं तुझे आगे सिखाऊंगा। तू खाना खत्म कर, मैं काम निपटाता हूँ। खिड़की बंद रखने में समझदारी है, अगर किसी ने कुछ देख सुन लिया तो आफत आ जाएगी। अरे मंत्री ने तो खिड़की ही बंद कर दी, अब क्या करेंगे हम? अब तो कुछ सुनाई नहीं देगा। मंत्री जी सारी ऊटपटांग बातें सिखा रहे काकतुआ को, पर कौन सी गलत बातें सिखा रहे वही नहीं सुन पाया मैं। उन्होंने तो हमारे मुंह पर खिड़की बंद कर दी। ठीक है, मुझे ही आगे क्या करना है सोचना पड़ेगा। तब तक खैर तुम लोग मेरा एक काम करो, समझे? मेरी बात सुनो। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जो भी करना है फटाफट करना होगा बच्चों। ए मंत्री, आज क्या बोला पक्षी ने? उसकी बातें ऐसी हैं जैसे भगवान उसके मुंह से बात कर रहा है। सारा दिन उड़ता रहता है, देखता रहता है, और फिर पूछिए, आप खुद पूछिए महाराज, पूछिए जो भी आपको पूछना है। क्या ये पक्षी मेरे साथ बात करेगा? वो तो करेगा ही, आप महाराज जो ठहरे। खतरा महाराज के सर पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रॉय। अरे ये पक्षी क्या बोल रहा है? मैं खतरे में हूँ? वैज्ञानिक, पंडित, कविराज, ये तीनों आपको मारना चाहते हैं महाराज। ट्रॉय। क्या? अरे गोपाल, ये सब क्या बोल रहा है ये काकातुआ? मोटे गोपाल ने ये सारा कुछ सोचा है। गोपाल ने ही सारी योजनाएं बनाई है। ट्रॉय। महाराज, आपने अपने कानों से सब सुन लिया, इसके बाद और कुछ सुनना बाकी रह गया। अब आपको पता चल गया होगा कौन अच्छा है और किसका मन काला। अच्छा सिखाया है मंत्री जी ने उस तोते को, किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सिखाया, पर वाह, मेरा काम तो आसान हो गया। मुझे तो पता ही था ऐसा ही कुछ होगा, मैंने तैयारियां कर रखी है। ये तो मेरी सोच से बाहर है। मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र? ना, मैं किसी को नहीं मौका दूंगा। अब इस बात के लिए कैसे भी हो सजा दूंगा, मैं चाहे वैज्ञानिक हो, पंडित हो, कवि हो या खुद गोपाल क्यों। आप बेशक सजा दीजिए महाराज, पर हमने आपकी इतनी सालों तक सेवा की है, कम से कम आप शांति से एक दिन तो सोचकर देखिए महाराज। ठीक है, अब कल ही मैं तुम लोगों को सजा सुनाऊंगा। उफ, मोटे गोपाल ने तो एक दिन मांग ही लिया महाराज से। अब ये सबके साथ मिलकर सजा से बचने का कोई उपाय जरूर करेगा। देखते हैं कैसे बचता है सजा से। अरे आज सिर्फ 3 आए हो, बाकी 2 कहाँ हैं? वो लोग तो आपके ही काम में लगे हुए हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। जो मैंने कहा था वो तुम लोगों को क्या मिल गया है? वो तो कब का हो गया, आपने जो कहा था वो लोग ठीक वही सब कर रहे हैं। बस तभी काम पूरा होगा। अब उनके पास जाकर ये देना और कहना इसे भी इस्तेमाल करें। मैं अभी चली जाती हूँ। और हाँ, सारा काम होने के बाद रात के काम के लिए पचा को बुलाना पड़ेगा। अब तो मैं दिखाऊंगा तुझे मंत्री, तुम अगर शेर हो तो मैं भी 1.25 शेर हूँ, तुम्हें मजा चखा के रहूंगा। हाँ, देख लेना। बस अब कार्यवाही शुरू करते हैं, क्या कहते हो? हाँ महाराज, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो गोपाल, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है?
महाराज, जब आपने सजा देने का सोच ही लिया है तो हम सबको एक आखिरी बार हमारी गलती बता दीजिए। ऐसे कर रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। तो एक बार बोलने वाले पक्षी को फिर से बुलाओ मंत्री। अरे पक्षी बोल बोल बोल, महाराज को क्या खतरा है, बोल। मंत्री है असली गुनाहगार, सब मंत्री की है चाल, सब मंत्री की है चाल। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने में सेनापति मंत्री का दे रहा है साथ। अरे अरे ये क्या बोल रहा है? पक्षी ने कल जो बोला था आज तो बिल्कुल उसका उल्टा बोल रहा है। ये बोलेगा ही ना महाराज, सिर्फ उल्टा ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लंबा चौड़ा सब बोलेगा। पक्षी को जैसे सिखाओ वो वैसा ही बोलेगा। हाँ, वो वैसा ही करेगा। इसका मतलब मंत्री? जी महाराज, मंत्री जी ने इस तोते को सब सिखाकर आपके कान भरे हैं हमारे खिलाफ। पर एक ही रात में पक्षी अपनी बातों से कैसे पलट गया? मैंने रात को ही मंत्री को सबक सिखाने का इंतजाम कर दिया था महाराज। बच्चों ने मेरे कहने पर एक तोते को ढूंढकर उसे ये सब सिखा दिया और बाकी का काम पचा ने ही कर दिया था कल रात को। इस कमीने ने तो पचा को भी अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। पचा ने कल रात मंत्री के घर में चुपचाप घुसकर तोते की अदला बदली कर दी थी महाराज। सच गोपाल, तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब नहीं। पक्षी की बातों में आकर मैंने तुम लोगों को सजा दे दी होती, फिर तो मैं मूर्ख कहलाता। ना 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 ना, मैं तो गलती कर बैठता। अब तो पक्षी पालने का शौक भी नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं महाराज, इंसान तो अपनी गलतियों से ही सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंत्री को आसानी से जाने दूंगा। जो कुछ भी मैंने बोलने वाले पक्षी के लिए मंगवाया था, 15 किलो लाल मिर्च, 12 किलो कच्चा छोला, सब ये मंत्री खाएगा। लाओ सारा सामान, ये मंत्री खाएगा। हे मंत्री, चल हो जा शुरू। इस बार जाने दीजिए महाराज। शुभ काम में देरी नहीं करते मंत्री जी। आइए आइए, आज से ही अपनी सजा पूरी कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.